दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार स्टोरी मीडिया के दालान से मैं हाजिर हूँ सुधीर सर के साथ। और सुधीर सर का भी फिर से बहुत बहुत स्वागत है कि आपने फिर से बिहार स्टोरी से एक वीडियो हमारे दर्शकों के लिए जो है लाया है। तो सुधीर सर से हमेशा हम लोग बहुत ही गूढ़ जानकारियाँ निकाल के लेते आए हैं, और वो जानकारियाँ जो कि ज्वलंत है, जो आपके फार्म पर आती है। और इस क्रम में बहुत सारे ऐसे मतलब दर्जनों टॉपिक्स हैं जिसकी वीडियो पहले भी बनते आई हैं और आगे भी बनते रहेगी। अभी जो फिलहाल सुधीर सर से जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक बहुत कॉमन चीज़ है। जनरली मैं देखता हूँ, फार्म पे विज़िट करता हूँ सर के साथ जागरूकता अभियान में, तो वहाँ की समस्याओं से जब रूबरू होता हूँ तो उसी से मुझे आइडिया आता है कि भाई इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने देखा है कि हालांकि छोटी चीज़ है बकरी की खूर, लेकिन उसमें भी एक पूरा प्रबंधन का पार्ट है। उसके चलते बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसी हिसाब से थोड़ी सी जो सींग होती हैं बकरी की, उसमें भी प्रबंधन की जुगाड़ होती है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर जो है सुधीर सर से मैं चर्चा करना चाहूँगा। खूर और सींग का प्रबंधन अपने आप में एक बहुत खास बात है बकरी फार्म पे। बिल्कुल है। सींग तो उतना नहीं, लेकिन खुर पर ध्यान देना किसानों को हम जरूरी समझते हैं जी। यदि आप खुर का सही मैनेजमेंट नहीं रखते हैं, सही देखभाल नहीं करते हैं, तो आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। अब वहाँ क्या क्या ध्यान देना चाहिए जी। और क्यों नहीं ध्यान यदि हटा तो क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जी। खुर और कुछ नहीं है, वो जी। एक तरह का नाखून है। जैसे मालूम चला कि एक इधर भी नाखून, इधर भी नाखून। जब जी, बकरी जी। ऐसे चलती है तो भार पड़ता है इस मांस पर। यदि दोनों तरफ से खुर बढ़ गया है तो खुर बढ़ गया है तो होता क्या है, जब बकरी ऐसे खड़ा रहती है तो वजन ये मांसल भाग पर न पड़ के उसके नाखून कह लीजिए या खुर पर पड़ता है। तो अच्छा। उसको गड़ता है। जब गड़ता है तो दर्द करता है, और जब दर्द करता है तो बकरी या बकरा बेचैन रहता है। जो बेचैन रहेगा यानी कि तनाव में है तो खाना कम खाता है। लंगड़ा के भी वो लोग चलता वो है। बात की चीज़ है। जब तनाव में है या बेचैन है तो खाना कम खाएगा। जब खाना कम खाएगा तो उसका वजन अच्छा नहीं बढ़ेगा। या यदि बकरी है खाना कम खा रही है तो वजन के साथ साथ उसका कम तो होगा ही होगा, उसका दूध भी कम होगा। जब दूध कम होगा तो उसका बच्चा प्रसर आएगा। जी जी। आएगा ना जी। इसलिए समय समय पर इस खुर को काटना चाहिए। अच्छा। इतना ही नहीं, यदि आप नहीं काटते हैं तो एक समस्या तो ये हम बताए। दूसरा समस्या ये बरसात में आता है, और बहुत बरसात में कभी कभी घातक रूप ले लेता है। और बहुत अच्छा लगा कि आप जो क्वेश्चन पूछे, संजोग से अभी बरसात का ही जी, समय बरसात चल का ही रहा समय है। है। ये खुर दोनों तरफ से बढ़ा हुआ है। बकरी यदि आपके बाहर जा रही है गिल्ली मिट्टी पर, तो इसमें तो गिल्ला मिट्टी भर जाएगा। जी। जब मिट्टी भरेगा तो दर्द के साथ साथ क्या होता है, ये अक्सर समस्या आता है जिसके बकरी चराई पर जाती है। अच्छा। या जिनके फार्म में कीचड़ ज़्यादा है, वहाँ समस्या ज़्यादा आएगा। अच्छा। और उसमें जब नमी वाला मिट्टी भर गया तो नमी की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस पनपता है। अच्छा। अच्छा। हाँ, और कभी कभी यहाँ पर घाव का रूप ले लेता है। जब घाव का रूप ले लिया तो बकरी लंगड़ा के चलेगी। और आप यदि जागरूक नहीं हैं पहले से, या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो बकरी को तो वहाँ दर्द करेगा, हमेशा लंगड़ा के चलेगी। आप परेशान, बकरी क्यों लंगड़ा रही है, क्यों लंगड़ा रही है, परेशान रहिएगा। इतना ही नहीं, उस घाव में कभी कभी यहाँ घाव बन जाता है, उसमें कीड़ा भी लग जाता है, तो फिर बकरी परेशान। आधे घाव में कीड़ा लग गया तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल घाव को ठीक करना आसान है, कीड़ा वाला घाव को ठीक करना थोड़ा सा कठिन। पहले कीड़ा को मारिए, फिर उसको सही कीजिए। आज तो पैर जब भी रखेंगे तो गंदगी है पर, इसलिए ऐसा नौबत आए ही नहीं कि इसमें मट्टी भरे या नाखून वाला दर्द करे। आप समय समय पर खुर का कटिंग करते रहिए, नहीं तो बकरी यदि बेचैन रहेगी, तनाव में रहेगी, खाना भी कम खाएगी, उसका इम्यून पावर भी कमजोर हो जाएगा। तो उसके हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और बच्चा के हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। इसलिए खुर कटिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। जिसकी बकरी चरने जाती है पथरीला इलाका में तो वहाँ अक्सर खुर घिस जाता है, लेकिन मैदानी इलाके में जो बकरी चरने जाती है तो वहाँ पर ध्यान देना होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि बकरी के बच्चों में कब से ये खूर बढ़ना शुरू होता है और कब से ही ध्यान उस पर जाना चाहिए कि उसके खूर बढ़ रहे हैं? खूर तो बढ़ना शुरू हो जाता है
कहिए तो 15-20 दिन से खुर मतलब क्या, लेकिन उसकी देहाती भाषा में प्रबंधन के बारे में कितने महीनों के बाद? महीना दिन के बाद से महीना दिन के बाद से ध्यान देना जब आपको लगे खुर बढ़ गया है हम्म। तब उसको काट देना चाहिए। और काटना चाहिए चूंकि दोनों साइड नाखून दोनों एक लेवल में काटना होता है। क्योंकि मैं सर के जो ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिकल होता है वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ छात्रों को आप सिखाते हैं खुर कटिंग के बारे में। तो लेवल इसलिए काटना होता है कि एक साइड का डाउन कर दिया, एक साइड का हाइट रह गया तो फिर भार पड़ेगा तो फिर दर्द करेगा। अच्छा, इसलिए लेवल में काटना होता है। तो ब्लेड वगैरह से करना होता है? नहीं, ब्लेड से नहीं, आप चाहें तो तेज चाकू से भी काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं। स्पेशल खुर काटने का मशीन भी आता है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा हुफ कटर लिखकर तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और खुर काटना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो आप आराम से काट। अच्छा, एक बात बताएं सर कि ऐसी समस्याएं बहुत जगहों पे सर आई है और हमने देखा भी है। तो ये जो कीड़े लग जाते हैं खुर वाले में, तो थोड़ा सा दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को फिर वो कैसे निपटाएं। नहीं, बता रहे हैं, जिसकी बकरी चरने जाती है ना तो खुर तो आप काटवे कीजिए या स्टॉल फिट में खुर काटिए ही काटिए। और सावधानी क्या बरतना चाहिए, खास करके बरसात में तो श्योर जी, कि 3 दिन 4 दिन पर एक टब में आप बेटाडिन डाल दीजिए या पोटाश डाल दीजिए और सभी बकरियों के पैर धोते रहिए। या आपकी बकरी चर कर आ रही है, जिस रास्ते से आपके घर में इन कर रही है, आप अगर नहीं धो पा रहे तो वहाँ पर चूना भी छिड़क दीजिए। अच्छा, मेन एंट्रेंस पे? हाँ, पाउडर बहुत हल्का, नहीं तो हो सकता है कि चूना भी सटे तक चुनचुना लगे, छिड़क दीजिए कभी कभार। लेकिन ये बेटाडिन वाला पानी ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा कीजिए। फार्म को एकदम ड्राई रखिए, सूखा रखिए, कोशिश ये होना चाहिए। हालांकि खुर काट के रखिएगा, कभी कभार धो दीजिएगा तो समस्या नहीं आएगा। तो भाई खुर के विषय में इतनी सावधानियां आप जरूर रखें। और नहीं रखेंगे तो बकरी तनाव में रहेगी, बेचैन रहेगी, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। घाव पकड़ लिया तो और आपके यहाँ समस्या होगा, आपको कीड़ा मारने नहीं आ रहा है, आप जागरूक नहीं हैं तो किसी को बुलाइएगा। तो भाई जिसको बुलाइएगा जो आपको सर्विस देगा, चाहे प्राइवेट कर्मी रहे या डॉक्टर लेंगे, वो तो आपसे अपना फीस लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप शुरू से ही ऐसा काम क्यों नहीं करें कि वो नौबत ही ना आए। सही बात है। और खुर की बात जब हुई है सर, तो साथ ही थोड़ा सा ये भी बता दें कि क्या डिबडिंग करने का जो सींग काटने का प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है? काटने की नहीं करना है, करना क्या है, जैसे बकरी का बच्चा जब लगभग 1 महीने का होता है तब जहाँ सींग उगता है ना वहाँ हल्का हल्का उठने लगता है जी। कैसे, जब ओल का खेती होता है ना तो ओल जब नीचे से उगने लगता है तो वहाँ का मिट्टी पहले हल्का सा फूल जाता है ऊपर की ओर। जैसे ही ऊपर नजर आए तो सींग दागने की एक गोली आती है, आप मेडिकल शॉप पर जाइए, ओला खरीद लीजिए, चिमटा से पकड़ कर हाथ में दस्ताना लगाकर उसको तब तक वहाँ रगड़िए जब तक वहाँ घाव न बन जाए। जब घाव बन जाएगा उसके बाद वहाँ फिर क्रीम लगा के घाव को ठीक कर लिए, फिर सींग नहीं उगेगा। फिर एक दागने वाला विधि भी आता है, गर्म रोड रहता है तो, लेकिन गर्म रोड वाला मेथड आप अपने से ना अपनाएं, प्राइवेट कर्मी से करवाएं या डॉक्टर से करवाएं। क्योंकि सींग वाली समस्या भी सर जो है बकरियां लड़ती रहती हैं, उसमें कितने चोट लग जाते हैं सींग वाला बकरी को। सींग ऐसा करने से 2 ही फायदा होगा कि बकरी आपस में लड़ रही है तो सींग नहीं रहेगा तो चोट लगने का चांस कम रहेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि यदि सींग नहीं है तो जो खाना का पार्ट सींग को बढ़ाने में लगता अब तो यहाँ नहीं लगेगा, अब वो बॉडी के विकास में लगेगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ग्रोथ अच्छा होगा, मेन फायदा ये होता है। तो ये सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखेंगे कमर्शियल गोट फार्मिंग में जी, तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बरसात में खुर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खुर वाला प्रॉब्लम जनरली बरसात में ज़्यादा तंग करेगा, ज़्यादा आएगा, कहा नमी वाला मट्टी हो जाएगा ना जी जी बरसात में, तो ऐसा होना चाहिए जी। और बकरी जो है बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि लंगड़ा के चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया, अब और उनका ध्यान वहाँ पे जाता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि या तो चोट लगल है या बिछा काट दिया है या कुछ दूसरा चीज है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो जो गांव में 2-4 बकरी ही पाल रहे हैं उन तक ये बात को पहुंचाएं। सही बात है, शेयर ताकि कीजिए। वो भी अपने बकरी का खुर का कटिंग इस बरसात में खुद कर लें या दूसरे से करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। तो भाई सर से बहुत अच्छा आज नॉलेज मिला, छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत काम की थी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारियां जो है आप तक हमेशा पहुंचते रहे। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, बिहार स्टोरी के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है, ताकि इतनी सारी हर एक पहलू पर छोटी छोटी जानकारी देने का काम जो सुधीर सर करते हैं इस चैनल पर, उनके इस चीज़ के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देता हूं सर आपका। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।